कल का इंसानियत को शर्मसार करने वाला न्यूज़ देखे और फिर एक ही सवाल जहन में आया कि आखिर कब तक हमारे देश में निर्भया भूखे भेड़ियों से नोची जाएंगी। कब तक प्रियंका के सपने और सांसें मर्द की खाल में छुपे शैतान के पैरों तले रौंदी जाएंगी। कब तक हमारा समाज इन विकृत मानसिकता के पुरुषों के द्वारा कलंकित होता रहेगा। और आखिर कब तक मनीषा जैसी तमाम बच्चियां इस सो कॉल्ड आज़ाद और सभ्य राष्ट्र में अपनी अस्मत और अपनी ज़िंदगी के लिए हर पल हर कदम लड़ते लड़ते मर जाएंगी। ये सवाल काश हम सब उतनी ही गंभीरता से लेते जितना हम बॉलीवुड के स्कैंडल को लेते हैं, आईपीएल के मैचेस को लेते हैं, नेताजी के पीछे अंधभक्त होकर वो सेल्फी को लेते हैं और फेसबुक में अपनी तस्वीर के नीचे आए लाइक्स को लेते हैं। तो शायद ये आखिर कब तक हमारे देश के लिबास पर एक बदनुमा दाग नहीं होता। बहुत गर्व है ना अपने देश पे, 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। हाँ, लेकिन ज़रा अपनी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और ट्विटर की वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलो और देखो कि इस धरातल पर बेटियां नीचतापन की आग की धाम में झुलस रही हैं, हवस के हथौड़े से दिन रात धाराशायी हो रही हैं। मगर हमें क्या, हाँ हम तो युवा हैं भाई साहब। हाँ, और हमारी जिम्मेदारी फेसबुक पे आई एम सॉरी लिख के और ट्विटर पे #justice4 चला के खत्म हो जाती है। आज फिर न्यूज़ चैनल के प्राइम टाइम पे डिबेट होगा। हर पार्टी के बोलबाज प्रवक्ता नेता आएंगे और घटी घटना पे अपनी घटिया मानसिकता का बोल बचन अनाप शनाप बोलकर घरियाली आंसू बहाएंगे। निंदा और आक्रोश का जो दायरा है वो निश्चित करने से पहले ये देखा जाएगा कि उस राज्य में जहाँ पे ये घटना हुई है, जहाँ पे ये अपराध हुआ है, किस राजनीतिक पार्टी की सरकार है, फिर जिस बच्ची का रेप हुआ है उसका धर्म और जाति क्या है, यहाँ तक कि जिसने रेप किया है उसका कौन सा मजहब है। अदालतों में तारीख मिलेगी और फिर तारीख पर महफिल सजेगी। कटघरा वही होगा, कुर्सी वही होगी, लोग भी वही होंगे, दलालों की दलीलें भी वही होंगी, लेकिन अगर कुछ नहीं होगा तो वो है न्याय। तभी तो 1990 में हुए एक रेप केस के अपराधी धनंजय को 2004 में फांसी दी गई और 2012 में निर्भया का क्रूरता से बलात्कार और हत्या करने वाले हैवानों को 2020 में सजा मिली। पीड़िता और भी पीड़ित होती रहती है न्याय के इन पेचीदा पाखंड से, कभी वकीलों की मोटी फीस से तो कभी बाहुबलियों के खौफ से। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि न्याय की आस में जिंदगी की आखिरी तारीख आ जाती है और फिर कोई और निर्भया, कोई और मनीषा हैवानों के हवस का शिकार होकर इसी चक्रव्यूह में फिर फंसती है। मगर ना तो कोई अभिमन्यु मिलता है और ना ही कोई अर्जुन जो उन्हें बचा सके। अजीब देश है ना हमारा। मंदिर में माँ दुर्गा की आरती करते हैं और मंदिर के बाहर किसी आरती की ओढ़नी उतार लेते हैं। दिवाली में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और फिर किसी पूजा की पूरी जिंदगी को अपनी हैवानगी से अमावस कर देते हैं। माँ सरस्वती से विद्या के लिए हाथ जोड़ते हैं और फिर किसी विद्या की असमत पे ही हाथ उठा लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब ये भेड़िए किसी लड़की की इज्जत को नोचते हैं ना तो नंगा पूरा देश होता है। जब मानवता की सीमा लांग बच्ची की जीभ को काट दिया जाता है तो गूंगी वो बच्ची नहीं बल्कि बहरा पूरा समाज होता है। जब किसी नारी के शरीर को दर्द, यातना और अपमान के सैलाब में डुबाया जाता है तो मौत उस नारी की नहीं बल्कि शिथिल पड़ चुकी उस सभ्यता की होती है जो आज मंगल और चांद पे पहुंचने का गुमान कर रहा है। हमारी माँ, बहन, बेटियों की अस्मिता तार तार होती रहेंगी और हम सरकार और पुलिस को कोसते रहेंगे। आखिर कब तक? नेताजन हर हादसे के बाद विधवा विलाप करेंगे मगर फिर नारी सुरक्षा के मुद्दे को वैसे ही पीछे छोड़ देंगे जैसे वो अपना ईमान छोड़ा है। आखिर कब तक? कभी पुलिस एनकाउंटर में हम इंसाफ ढूंढेंगे तो कभी मोमबत्ती लेके इंसाफ की रेस में भागेंगे मगर अपने बेटों और भाइयों को महिला सम्मान का पाठ नहीं पढ़ाएंगे। आखिर कब तक निर्भया, आसिफा, प्रियंका, ट्विंकल, मनीषा रोजाना दरिद्रगी का शिकार होते रहेंगी मगर ये समाज और ये कानून ना तो उन्हें सुरक्षा देगा और ना सम्मान। हैदराबाद एनकाउंटर का फैसला ऑन द स्पॉट सही था या गलत, ये चर्चा आज नहीं करेंगे मगर आज फिर हमें वो सब करना होगा जिससे सोई कानून व्यवस्था की नींद टूटे, शिखंडी बन चुके सरकार को एक नई चेतना मिले और पुरुषों के जहन में नारी के लिए सम्मान
और इस नृशंस अपराध के लिए खौफ आए। क्योंकि याद रखिएगा, घर में आपके भी एक बहन है, एक बेटी है और एक माँ है।